अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो इंग्लिश सीखना कहाँ से शुरू करें, वो स्टार्ट कहाँ से लें, किस तरह चीज़ें उनकी मदद करेंगी और वो कैसे जो चीज़ें सीखेंगे उनकी मदद कर सकती हैं कि वो इंग्लिश बोल सकें। और अभी तक जो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें सबसे पहले टेंस सीखने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने चाहिए या फिर स्ट्रक्चर सीखने चाहिए, हम कहाँ से स्टार्ट लें, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए जो हमें इंग्लिश सीखने में मदद कर सके। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कि ये आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं और चीज़ें किस तरह आपकी मदद कर सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, कौन सी चीज़ें आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए। आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप आता है इंग्लिश सीखने के लिए वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं और ये क्या होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन होता है कोई भी चीज़, कोई भी शख्स, कोई नाम जो हम अपने जुमले के अंदर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नाउन। फिर आगे आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अब हम बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। कोई भी फिक्रा बना रहे होते हैं, एक पैसेज हम लिखते हैं तो उसके अंदर बार बार हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। नाउन को एक दफ़ा यूज़ करेंगे, उसके बाद उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही, शी, इट। अब ये जो है ये है प्रोनाउन। इस तरह हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ब्स। थर्ड नंबर पे है वर्ब। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम, जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो होता है वर्ब। जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्शन वर्ब और दूसरे होते हैं स्टैटिक वर्ब। जो एक्शन वर्ब होते हैं वो एक्शन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो को हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको ज़ाहिर करते हैं, और जो स्टेट ऑफ बीइंग होती है वो ज़ाहिर करते हैं स्टैटिक वर्ब। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है एक्टिव। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है वो होता है एडवर्ब। फिर आ जाता है आगे उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? इन, एंड, टू, एट, इस तरह के वर्ड ये होते हैं हमारे पास प्रेपोजिशंस। और फिर आगे उसके बाद आ जाते हैं लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? बट, सो, देयरफॉर, एंड, इस तरह के वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे होते हैं ये होते हैं लिंकिंग वर्ड्स। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिटर्मिनर। डिटर्मिनर या फिर इनको आर्टिकल भी बोल सकते हैं। आर्टिकल ये होते हैं आ, एन, दा या फिर दिस, इस तरह के ये अल्फाज आ जाते हैं आर्टिकल्स। मेन जो बेसिक चीज़ होती है वो यही होती है। मेन चीज़, कोई भी जुमला हमने बनाना है उसके अंदर यहाँ से ही सारा डाटा यूज़ किया जाता है। ये ही मेन एक स्टोरेज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद क्या करेंगे? इनको यूज़ कैसे करना है, इनसे जुमला बनाएंगे कैसे? अब इनसे जुमला बनाना है तो उसके लिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि जुमला हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ कैसे करेंगे। अब ये सीख तो लिए हैं, ये आगे हमारी मदद कैसे करेंगे कि हम एक जुमला बना सकें। तो आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है? हमारे पास ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने याद कर लेना है। ये फार्मूला मेन फार्मूला है, ये हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। कोई सेंटेंस छोटे से छोटा हो या कोई बड़ा भी हो, इसके साथ हम चीज़ें आगे ऐड करते जाते हैं और सेंटेंस हमारा बड़ा होता जाता है। फार्मूला हमारा क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। जो भी काम करने वाला होता है वो आ जाता है सब्जेक्ट सबसे पहले, और उसके बाद आता है वर्ब, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी जुमला हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है, एक ही चीज़ चेंज होती है, वो होती है वर्ब। अगर हम फ्यूचर की कोई बात करेंगे तो फ्यूचर का वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट ज़माने की बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ब यूज़ कर देंगे। अब वर्ब कहाँ से यूज़ करना है, वर्ब का हमें कैसे पता चलेगा? वर्ब मेन चीज़ जो होती है ना, ये हमें बताते हैं टेंसेस। अब यहाँ पे आया है आपके पास टेंसेस, फिर आपने ये टेंसेस सीख लेने हैं। अगर टेंसेस आपको नहीं आते तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। सारे टेंसेस एक ही वीडियो के अंदर आपको सिखाए गए हैं, जिसमें आपने
सिंपल जुमला कैसे बनाना होता है, नेगेटिव कैसे बनाना है, सवालिया कैसे बनाना है, सबका तरीका उधर बताया गया है। अब वो वीडियो लाजमी देखें। टेंसेस कौन कौन से होते हैं? 3 टेंस होते हैं। एक होता है पास्ट, फिर एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। 3 हमारे पास ये ज़माने आगे इनकी भी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। पास्ट की भी 4 है, प्रेजेंट की भी 4 है और फ्यूचर की भी 4 है। टोटल हो गए 12। ये 12 टेंसेस हैं। उसके बाद ये आपने लाजमी सीखने हैं, क्योंकि ये ही हमें बताते हैं कि हमने वर्ब कौन सा यूज़ करना है। अब ये टेंस होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमने जुमले के अंदर वर्ब कौन सा यूज़ करना है। अगर हम माजी की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट टेंस का वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई हम माजी में काम रोज़ किया करते थे तो उसके लिए हमारे पास पहला टेंस आ जाता है सिंपल पास्ट। अगर माजी में काम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैं कल ये काम इस वक्त कर रहा था, तो उस वक्त हमारा काम कंटिन्यूस होता है, तो हम कंटिन्यूस टेंस का वर्ब यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह हम आगे परफेक्ट के लिए और कंटिन्यूस, सारे ये टेंसेस हैं हमारे पास 12। कोई भी हम जुमला बनाते हैं यहाँ से हम वर्ब यूज़ करते हैं, वो हमें टेंस ही बता रहे होते हैं कि आपने वर्ब कौन सा यूज़ करना है। आगे चलते हैं। आगे हम कुछ फ़िक्रा बना के भी 1-2 देख लेते हैं कि कैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, कैसे कोई फ़िक्रा बनता है। अब सबसे पहले हमने देखा था कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इधर है हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि कोई भी फ़िक्रा बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक जुमला बनाया हुआ है, आई बाई अ नाइस पेयर ऑफ शूज़। मैं एक नाइस पेयर ऑफ शूज़ जो है वो बाय करता हूँ। अब ये है हमारे पास जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस का, मैं एक नाइस पेयर ऑफ शूज़ बाय करता हूँ। अब बाय करता हूँ है, तो ये हमारे पास क्या है, पहला वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने सिंपल वर्ब यूज़ कर दिया है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें टेंस से देख लिया कि हमने वर्ब कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है पहले नंबर पर, आई, ये हमने यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, हमने ये यूज़ कर लिए, ठीक है। उसके बाद बाय आ गया हमारे पास वर्ब, उसके बाद आ गया ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनर, ठीक है, आर्टिकल भी आ गया। उसके बाद आ जाता है नाइस पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजेक्टिव भी, और उसके बाद ऑफ आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह जो है प्रपोजिशन भी साथ यूज़ हो गई, ये भी यूज़ हो गया। अगर हम यहाँ पे इसके लिए एडवर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर साथ एडवर्ब यहाँ पे साथ लगा लेंगे कि एडवर्ब क्या होगा, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। आई क्विकली बाय अ नाइस पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे हमने क्विकली लगा दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है कि एक हमने अंदर एडवर्ब भी यूज़ कर दिया। इस जुमले के अंदर हम एडवर्ब भी यूज़ कर देते हैं। यही चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं जो मिलके एक जुमला बना रही होते हैं। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है, आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे हमने कहीं नहीं यूज़ किया, लेकिन हम आगे यूज़ कर सकते हैं इसको भी। आई बाय अ नाइस पेयर ऑफ शूज़ बट आई डोंट वेयर इट, लेकिन मैं इसको पहनता नहीं हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आगे बट का यूज़ कर दिया। बट क्या है, एक लिंकिंग वर्ड है, तो यहाँ से हमने इस जुमले के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ कर लिए हैं। इसी तरह हम कोई भी जुमला बनाते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, और ये ऊपर हमारे पास फार्मूला है जो हमें बताता है कि हमने कोई भी जुमला कैसे बनाना है, और साथ साथ हम चीज़ें अंदर ऐड करते जाते हैं और जुमला हमारा बनता जाता है। और टेंसेस हमें बता रहे होते हैं कि हमने वर्ब कौन सा यूज़ करना है। सेम आगे हमारे पास दूसरा एक और जुमला है, आई एम बाइंग अ नाइस पेयर ऑफ शूज़। यहाँ पे हमने लिख लिया कि आई एम बाइंग, ये क्या है, कहाँ से हमने ये लिया है, ये हमने पास्ट, ये हमने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो उधर से हमने पता चल गया कि जो काम हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यूस काम के अंदर हमारे पास वर्ब कौन सा आता है, आईएनजी वाला। तो हमने वहाँ से आईएनजी वाला वर्ब यूज़ कर दिया है, आई एम बाइंग अ नाइस पेयर ऑफ शूज़। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। इसी तरह अगर हम फ्यूचर टेंस के अंदर चले जाते हैं, आई विल बाय अ नाइस पेयर ऑफ शूज़, तो हमने फ्यूचर टेंस का हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ कर दिया है। फ्यूचर टेंस के अंदर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल है और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है बाय। हमने यहाँ से ये वर्ब यूज़ कर दिया। उसके बाद आ गया है आई ब्रॉट अ नाइस पेयर ऑफ शूज़, मैंने नाइस पेयर ऑफ शूज़ जो है वो ख़रीदा था। अब माजी की बात है तो हमने यहाँ पे माजी के लिए हमें कौन सा टेंस बता रहा है, हमें पास्ट सिंपल टेंस है वो बता रहा है कि आपने वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर दिया है। तो ये जो टेंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि हमने वर्ब कौन सा यूज़ करना है, और बाकी है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये ऊपर है फार्मूला जो हमें बताता है कि आपने टेंस कैसे बनाना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम डाटा लेते जाते हैं और
अपना जुमला बनाते जाते हैं। और यहाँ पे ही आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इसमें से सीखने को मिलेगा कि आप अपना कैसे सफ़र शुरू कर सकते हैं, कहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे आपने इंग्लिश सीखने का आगाज़ करना है। सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर फार्मूला हमारे पास है, और उसके बाद आ जाता है टेंसेस। ये 3 चीज़ें हैं जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग पे सीखनी है। उसके बाद आप आगे, तो ये कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, तो आगे जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे सीखते जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।